स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। सबसे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो रह रहकर सामने आती रही हैं और ऐसा नहीं क्योंकि पहली बार, कई बार माजी के अगर हम रिकॉर्ड्स को देखें तो कई बार ऐसा होता रहा है कि एक तरफ तो ऐसा लगता है कि बातचीत की वकालत की जा रही है, बातचीत के जरिए से कई अहम मुद्दों को सुलझाने की कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा होता है कि जब ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने विश्वास बहाली के दरमियान विश्वासघात का सहारा लिया है। ताज़ा जो मामला है वो ये इस तरह से है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल हिंदुस्तान में है, जम्मू कश्मीर में है, और इस प्रतिनिधिमंडल को बातचीत करना है, निरीक्षण करना है, अवलोकन करना है 2 पनबिजली योजनाओं का, परियोजनाओं का। लेकिन इसी बीच जो खबर है वो ये है कि डोडा में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है और डोडा में जिस तरह से आतंकी हमले का यानी जो एक हरकत है जिसे हम कहते हैं आमतौर से कायराना हरकत, नापाक हरकत, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। तो सवाल यही है कि एक तरफ बातचीत की पहल, दूसरी तरफ इस तरह कायराना हरकत, यानी कि आतंकियों को बढ़ावा देना, उन्हें उकसाना, उन्हें हिंदुस्तान के अंदर भेजना और यहाँ की जो अमन व आश्ती है उसे तबाह करने की कोशिश करना। हालांकि इसका लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जाता रहा है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब नहीं हो गया। तो आज इस पर हम बातचीत करेंगे, चूंकि एक बहुत ही खास मौका है जब 5 सालों के बाद कोई पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में है और चुनाव का भी दौरा होना है। ऐसे में इस बीच ये जो आतंकी घटना हुई है डोडा में जैसी कि खबर थी कि 3 से 4 आतंकी जो है वो मुश्तबा तौर पर देखे गए थे और उनके साथ जब इनकाउंटर हुआ तो उसमें से 3 आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया और तीनों को मार गिराया गया है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्या ऐसी हरकतें बार बार होती रहेंगी? ऐसे में अगर विश्वास बहाली की जहां तक बात उठती है तो उसमें विश्वास बहाली कैसे होगी, जबकि विश्वासघात का एक के बाद एक नमूना सामने आता रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ होंगे एडवोकेट RS पठानिया जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, हमारे साथ होंगे एडवोकेट आदित्य गुप्ता जो यूथ वाइस प्रेसिडेंट है PDP के, और हमारे साथ ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान है जो डिफेंस एक्सपर्ट है, और हमारे साथ नम्रता शर्मा भी है जुड़ चुकी है हमारे साथ। आप तमाम को बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर में हम आशा करते हैं कि हमारे साथ एडवोकेट आदित्य गुप्ता भी शामिल हो चुके होंगे। मैं सबसे पहले ब्रिगेडियर आपके पास आना चाहता हूं। मेरा सवाल सिर्फ यही है कि ये जो 2 तरफा जो रवैया देखने में आता रहा है, अभी जैसे हम जिक्र कर रहे हैं शुरू से ही कि एक तरफ बातचीत, एक तरफ पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर में, वहीं दूसरी तरफ डोडा में जो हरकतें देखी गई हैं, जो आतंकियों को लगातार शह दिया जा रहा है और वो यहाँ की अमन आश्ती को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्हें लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन इस 2 तरफा चाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये 2 तरफा चाल तो है। एक तो हम उनको पानी दे रहे हैं बहुत आसान शर्तों पे, इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960, ये बिल्कुल लॉपसाइडेड ट्रीटी है फेवर ऑफ पाकिस्तान। किसी और दिन आपको बताएंगे एग्जैक्टली क्या है जी। और अभी क्या है कि एक प्रतिनिधि मंडल, इन्होंने पाकिस्तान ने कंप्लेन किया था वर्ल्ड बैंक को कि रतले डैम और पक्कल धूल, पहले धूल हस्ती की भी कंप्लेन थी, फिर उसकी बगलियार की भी कंप्लेन थी, वो नॉर्मल कर दी गई, उनकी बात मान ली गई। परंतु अभी पाकिस्तान को, क्योंकि उन्होंने टेरर कोर्ट कर रहे हैं हमारे पास और हमसे पानी ले रहे हैं, जैसे हमने बोला टॉक्स एंड टेरर, इसी तरह वाटर एंड टेरर, वाटर एंड ब्लड कैन नॉट गो टुगेदर। तो उसके लिए उन्होंने वर्ल्ड बैंक में रिपोर्ट किया कि रतले डैम और पक्कल धूल, जो धूल हस्ती से थोड़ी दूर है और रतले जो द्रबशाला के पास है बॉर्डर के एरिया में, तो वहां पे कुछ सही चीजें नहीं है एज पर द ट्रीटी। तो पहले उन्होंने जाकर के इंटरनेशनल कोर्ट में गए, कर दिया, वहां पे इंडिया ने रिप्रेजेंटेशन नहीं दी क्योंकि इंडिया ने बोला कि हम लोग बिल्कुल सही हैं, हमें कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने आर्बिट्रेशन शुरू कर दी विच वाज कॉन्ट्ररी टू द एक्ट। तो अल्टीमेटली इंडिया ने फिर भी गुडविल जेस्चर बताते हुए उनको बोला ठीक है, आप अपना एक प्रतिनिधि डेलीगेशन भेजिए। अब असल में बात देखने की ये है, तो शायद बहुत लोगों को पता नहीं है कि इस डेलीगेशन के साथ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक, यानी कि वो 6 कंट्रीज के लोग साथ चल रहे हैं इस डेलीगेशन के साथ। और अभी क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर में लोकसभा की इलेक्शन हुई थी तो हमने उनको वोटिंग परसेंटेज बताई और बोला खुशहाली अमन है। तो अभी वो इन लोगों के सामने एक हरकत करना चाहते थे कि दुनिया के जो लोग यहाँ आए हुए हैं इसी इलाके में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, डोडा के बगल में, वहां एक इंसिडेंट करके हम एक्सपोज करेंगे कि यहाँ पे शांति अमन नहीं है, यहाँ पे अभी भी लोग अगेंस्ट इंडिया हैं।
परंतु क्या हुआ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको गंडो एरिया में बैठेला है, और ये रूट है जो शुरू होता है बनी, छत्रकला, भद्रवा एंड इनटू गंडो वैली। गंडो वैली में उनको जंगलों में पकड़ लिया गया, मार लिया गया। उनके पास वेपन्स मिले गए वो पाकिस्तानी आर्मी या चाइनीज आर्मी के थे, प्लस उनके पास आइडेंटिफिकेशन थी वो लश्कर तोयबा की थी। तो ये अल्टीमेटली एक्सपोज हो गया टू द वर्ल्ड ऑब्जर्वर। ये चीजें इंडिजिनस नहीं है, ये पाकिस्तान द्वारा फैलाई जा रही है। तो ये उनका दोगला जो दोधारी तलवार थी वो आज उल्टी पड़ गई है कि वहां पे उन्होंने बताना था कि कश्मीर में या जम्मू में अमन शांति नहीं है, परंतु ये उल्टा हो गया क्योंकि उनको उनके जो प्रूफ्स हैं वो सब कुछ दिखा दिए गए हैं। तो ये बेसिकली उनका पर्पस ये था कि जैसे ही आर्टिकल 370 हटा, कश्मीर में शांति आई, टेररिज्म को शिफ्ट किया उन्होंने रजौरी पुंछ में, वहां भी शांति आई, फिर जम्मू की तरफ शिफ्ट किया टू कोइंसाइड विद द ओथ टेकिंग सेरेमनी बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक चीज दुनिया को बताना चाहते थे कि अब एक्चुअली दुनिया के नुमाइंदे यहाँ आए हुए हैं, अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो उनको दिखाना चाहते थे कि यहाँ शांति नहीं है, इलेक्शन वाज जस्ट ए शैम। बट उल्टा क्या हुआ कि उनकी जो आइडेंटिफिकेशन पकड़ी गई हैं, जो प्रूफ्स इंडिया ने सामने रख दी हैं, आज सुबह इनकाउंटर हुआ है, कल से वो ढूंढ रहे थे उनको, आज पकड़े गए हैं, वो प्रूफ साफ बता रहे हैं लश्कर तोयबा के लोग हैं और पाकिस्तानीज हैं। और वो अब जो वर्ल्ड ऑब्जर्वर्स वहां बैठे हुए हैं उनके पास बिल्कुल सही मैसेज गया है, प्रॉब्ली इंडिया इज राइट एंड दे आर रॉन्ग। बाकी IWT की जो बात है वो आप आई थिंक उसके बाद का अगर आप बाद में सवाल पूछे तो मैं उसका भी पूरी कहानी बता सकता हूँ। बिल्कुल, अब मैं आपके पास वापस आऊंगा। पहले मैं पहली प्रतिक्रिया के तौर पर बाकी मेहमानों से भी इनकी राय ले लेता हूं। हमारे साथ नम्रता शर्मा है, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस की, और साथ ही आरिस पठानिया जी जुड़ चुके हैं। पठानिया जी, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं कि अभी आपने हालिया दिनों देखा कि जब चुनाव का प्रोसेस चल रहा था उस दरमियान भी ऐसी बातें कई जो राजनीतिक दल हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर से जो जिनका ताल्लुक है, वो लगातार इस बात की वकालत कर रहे थे कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत होगी, डायलॉग होगा तो हालात बेहतर होंगे, सिर्फ और सिर्फ ये मतलब आयरन रॉड से काम नहीं चलेगा। तो क्या ये जो है कहीं ना कहीं वो ऐसी जो एक नैरेटिव उसमें ये नाकाम होते नजर आ रहे हैं, और पाकिस्तान ने फिर से एक बार अपना रुख सामने कर दिया है कि किस तरह से वो लगातार दो तरफा जो है वो चाले चलता रहा है? जी, टॉक्स एंड टेरर कैनॉट गो टुगेदर। जी, ये भारतीय सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, और बल्कि इस देश के जनमानस की अंदर की एक भावना है। पाकिस्तान पहले आतंकवाद को प्रोत्साहन, आतंकवाद को प्रमोशन, आतंकवाद को प्रोजेक्शन बंद करे। पाकिस्तान तो एक रोग स्टेट है। एक रोग स्टेट के साथ बात करने का कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं, कोई पॉइंट नहीं। और जो जैसा आपने अभी सवाल पुट किया, जो ये स्थानीय जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी ये राग अलाप रही हैं, वो कृपया ध्यान में रखें कि वो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनका एक राज्य में, जम्मू कश्मीर में भी एक लिमिटेड आधार है। भारत अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में, फॉरेन अफेयर्स में किस तरीके से बिहेव करे वो भारत अच्छे से जानता है। भारत को ज्ञान देने की एक हिमाकत जिसे कहते हैं कोशिश ना करें, लोगों को बेवकूफ मत बनाए। जो पिछले 7 दशकों में उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटा और जो जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बार बार सब्ज बाग दिखाए, वो उस पर जरा जम्मू कश्मीर के लोग उनसे जवाब मांग रहे, वो उस विषय पे आए। आज जो इंडस वाटर्स ट्रीटी, मैं पिछले 2 दिन पहले भी आपसे जुड़ा था, मैंने कहा दिस इज एन हिस्टोरिक ब्लंडर। ये एक बहुत बड़ा एक गलती में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त के नेता, उस वक्त की सरकार, और जिसको हम आज तक भुगत रहे हैं। इसका जो ओवरऑल, अगर पहले तो इसका एक ईस्टर्न इंडस सिस्टम है, फिर एक वेस्टर्न इंडस सिस्टम है जी। एक पार्ट में मेजॉरिटी जो है वो इंडिया को रखा गया, दूसरे पार्ट में मेजॉरिटी पाकिस्तान को रखा गया। लेकिन बाय एंड लार्ज सादे शब्दों में अगर बात करनी हो तो तकरीबन 80.52% ऑफ इंडस वाटर सिस्टम का जो पानी है हमने पाकिस्तान को दिया हुआ है। बिल्कुल गलत है। जबकि जम्मू कश्मीर और विशेषकर भारत में हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है, पानी की कमी है, ग्राउंड वाटर टेबल्स प्लमेट कर रहे हैं। इस गर्मी के सीजन में दिल्ली जैसे क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में एक्सेक्ट और पंजाब में पानी पीने के लिए, पानी खेतीबाड़ी के लिए और पानी ओवरऑल जिसे कहते हैं बिजली जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हमें कमी है। इस ट्रीटी को रीविजिट करना ये मौके की नज़ाकत है। और प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट पुलवामा अटैक के बाद कि खून और पानी इन दोनों का आदान प्रदान साथ साथ हो नहीं सकता, तो मेरा ख्याल है इस देश के जनमानस की भावनाओं को व्यक्त करता है वो ऐसा स्टेटमेंट। इसी स्टेटमेंट को आधार बना के और मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए। एक रोग स्टेट को पानी देना और
उनको उनके ऊपर कंसेशंस करना। इंडस वाटर्स ट्रीटी में तो हमने कई हजार चलिए, पाउंड उनको पानी कैनाल्स देना बनाने के या लिए भी ज्यादा आगे देना उनको ये दी तो हैं उसमें। एक भारत की अपनी एक उदारता है, हम ये कह सकते हैं, और ये हमारी अपनी ये एक पहचान है। लेकिन जो सरहद पार से जो हरकतें होती हैं वो अपनी किस तरह की पहचान जो है वो स्थापित करना चाहते हैं, पहले भी करते रहे हैं। हमारे साथ जैसा मैंने पहले बताया कि नम्रता शर्मा जुड़ चुकी हैं। नम्रता जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आप इस मौजूदा स्थिति पर पहले अपनी टिप्पणी हमें दें कि क्या ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं, क्या ये दोनों चीजें साथ साथ चलने लायक हैं, और क्यों आखिर कुछ पार्टियां लगातार वकालत करती हैं बातचीत की, नतीजा क्या मिलता है हमें? विशाल जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये टोटल एक फेलियर है ऑन द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी। जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कितने दिनों से जम्मू को इन्होंने जलाने की कोशिश की है, हमारे जो शरणार्थी बाहर से आए किस तरह से उन पे इन्होंने हमला किया, उसके बाद लगातार मैं कहूं कि 370 के बाद जम्मू को जिस तरह से इन्होंने एक टारगेट बना दिया है नापाक पाकिस्तान ने, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस चीज को रोकने में नाकामयाब रहे हैं। 2000 के बाद 2002, 2003, 2004 के बाद हमने देखा कि आतंकवाद का जम्मू खित्ते से बिल्कुल खात्मा हो चुका था, जिसको अब दोबारा दिस इज एन अलार्मिंग साइन। अगर अभी भी भारत सरकार जागेगी नहीं तो कब जागेगी? देखिए, हम पाकिस्तान को अच्छे से जानते हैं, उसके नापाक इरादे, वो एक टेररिज्म की फैक्ट्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपकी पिछले परसों ये पठानिया साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं, परसों ही हम डिबेट में इकट्ठे थे और यही हमने कहा कि अगर वाटर ट्रीटी के तहत इनको बुलाया है, ये तो वही हो गया ना जिस तरह से हमने पठानकोट में आईएसआई को बुला के सारा निरीक्षण किया था। आज देखिए वहां हमला हो गया। ब्रिगेडियर साहब उसको डिफेंड करने की जितनी मर्जी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे आप बताइए ये फेलियर तो है ना। आज आपने आतंकवादी तो पहले भी मारे जाते रहे हैं, लेकिन सिविलियन पे इसका क्या असर हो रहा है? हमारी फौज मारी जा रही है, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, और सरहदों के अंदर आज फौजियों का मारा जाना ये अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है। इस पे भारत सरकार को सोचना चाहिए और अननेसेसरली अपनी पीठ को नहीं थपथपाना चाहिए कि 370 के बाद हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए। इस पे हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। आज देखिए, आप इंजीनियर राशिद का श्रीनगर से जीतना, ये कौन सा सेंटिमेंट जीता है? आप भी जानते हैं इस चीज को। दे कैन नॉट डिनाई कि एक जो सेंटिमेंट जीता है, जिसको ये कहता है, देखिए यही कारण था कि ये अपने तीनों खित्तों में अपने एक कैंडिडेट को भी खड़ा ना कर पाए और इनको सपोर्ट किया। आज वही लोग उनकी वकालत कर रहे हैं। हाँ। सारी चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुझे जो लग रहा है आपकी बातों में, आपके जवाब में दो पहलू सामने आपने लाई हैं। आपने एक पहलू तो ये कहा कि ये नापाक हरकत है, काराना हरकत है, उसका हमें कंडेम भी करना, साथ ही साथ हमें अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो देनी है। क्यों ये लीकेज है, आप ये सवाल उठा रही हैं। मैं इसका जवाब लूंगा जी, मैं इसका जवाब ब्रिगेडियर धीमान से लूंगा, लेकिन पहले चूंकि हमारे एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे मैं फर्स्ट रिएक्शन लेना चाहता हूं। हमारे साथ एडवोकेट मेन चीज उसमें कहना चाहती थी वो ये थी कि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपा रही है यहाँ पे कि हमने आतंकवाद का खात्मा कर लिया, तो फिर इंजीनियर राशिद का जीतना क्या हुआ? ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूं। पहले मैं फर्स्ट रिएक्शन लेता हूं। एडवोकेट हमारे साथ जुड़ चुके आदित्य गुप्ता, यूथ वाइस प्रेसिडेंट हैं पीडीपी के। आदित्य गुप्ता जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। विशाल बोल रहा हूं। मेरा सवाल आदित्य गुप्ता जी सिर्फ यही है, पहला तो ये कि एक तरफ तो डेलीगेशन तकरीबन 5 साल के बाद एक डेलीगेशन पाकिस्तान से आया, वही दूसरी तरफ में देखा कि डोडा में आतंकियों की मौजूदगी और मुठभेड़ मुंहतोड़ जवाब दिया गया, 3 आतंकी मारे गए हैं। लेकिन ये दो चीजें साथ साथ कैसे हो रही हैं, इसके लिए हम पाकिस्तान से आखिर क्यों बार बार उम्मीद लगा लेते हैं? देखिए, ऐसा है कि बड़ा साफ सी बात है, ये वो वाले टेररिस्ट हैं जिनको पहले ही कॉर्डन ऑफ किया गया था। ये तो इट वाज अ नी जर्क रिएक्शन जो हो ही रहा था इन एनी केस आफ्टर the 4 attacks that happened in the beginning of the month. तो पाकिस्तान की देखो, पाकिस्तान से अगर आपको उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान सुधर सकता है तो वो फिर आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं। हमें जो चीज देखनी है वो ये देखनी है कि हमारी अपनी विद इन द बाउंड्रीज हम कितना सेफ हैं, क्या हमारी इंटेलिजेंस प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही है। अगर इंटेलिजेंस आ रही है तो उसकी ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन जो लोकल अथॉरिटीज करती है, क्या वो सही कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, क्या हमारी इंटेलिजेंस लेने का तरीका सही है या हमें सही हेल्प मिल रही है नहीं मिल रही, ये सब कुछ देखना है। ये जो वारदातें हो रही हैं जम्मू खित्ते में स्पेशली, ये ज्यादा अलार्मिंग है। इशू ये नहीं है कि पाकिस्तान फिर बेनकाब होगा या हर रोज बेनकाब होता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो कैजुअलिटी हम सफर कर रहे हैं, क्या उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको कैटर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बारे में सवाल पूछना ज्यादा जरूरी है। सरकार की कहीं ना कहीं पॉलिसी में फेलियर है कि ये इंसिडेंट्स कॉन्टिन्यूसली होते जा रहे हैं और ज्यादा रादर देन कश्मीर, ये जो पीसफुल इलाका है, जम्मू का इलाका है, उसमें हो रहे हैं, ये ज्यादा अलार्मिंग है। और
ये वो इलाका है जहां पर जिसके लिए कहा जाता है कि इकोसिस्टम सरवाइव नहीं करता यहाँ पर। अगर इकोसिस्टम नहीं है तो फिर ये सब कुछ क्यों इंसिडेंट्स हो रहे हैं, क्यों हर रोज हमारे फौजी अपनी जान खतरे में डाल के ये हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी फेलियर है। आप देखें, गवर्नमेंट जो आर्म फोर्सेस होती हैं वो रिएक्ट करती हैं टू द सिचुएशन विच दे आर डूइंग इन द बेस्ट ऑफ द मैनर दे कैन डू, एंड वी आर वेरी वेल इक्विप्ड फॉर दैट। लेकिन मुझे प्रॉब्लम लगता है हमारी पॉलिसी में है। जो पॉलिसी है सर, वहां पे पॉलिसी में दिक्कत आ रही है। जी, दो पहलू यहां पर सामने आ रहे हैं। एक तो राजनीतिक का जो परसेप्शन है और दूसरा जो हमारी डिफेंस है, हमारा जो एक मजबूत सिस्टम है। ब्रिगेडियर, मैं आपके पास ये सवाल लेकर आना चाहता हूं, जो सवाल अभी नम्रता जी ने उठाया है, क्या ये सवाल मौजू है? क्या इन दो एस्पेक्ट से इसे देखा जाना चाहिए? Well, Vatsal Azam ji, I am not surprised at all what Congress spokesperson has spoken. And I am happy that the PDP spokesperson has talked sense. Now, I am also on the debate for last few days on these issues. मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा. I will try to put everybody right. Before I say anything, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने पॉलिटिकल पार्टीज है, आपका काम है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, फंडामेंटल राइट, गो अहेड एंड डू इट द वे यू वांट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। परंतु इसको सिक्योरिटी फेलियर बोलने से, यूजिंग द वर्ड सिक्योरिटी फेलियर, फिर दूसरी लाइन में आगे आप बोलते हैं कि हमारे जवान मारे जा रहे हैं। तो जवान क्यों मारे जा रहे हैं? क्योंकि ये आपका सिक्योरिटी फेलियर उनका मोरल डाउन कर रहा है। इट इज नॉट अ सिक्योरिटी फेलियर। अभी अगर आप समय देंगे तो मैं आपको डिटेल में बता सकता हूं, बट संक्षिप्त में अभी मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आतंकवाद का सफाया हो रहा था वैली में, उन्होंने शिफ्ट किया रजौरी पुंछ में, फिर शिफ्ट किया जम्मू में, जो कि आप इंसिडेंट से शुरू हुआ। उसके बाद जो 4 इंसिडेंट हुए हैं, वो चाहे कूटा का था, चाहे वो भद्रवा का छत्रकला का था, चाहे वो डोडा का टीओबी पे था, या आज का ये जो गंडो वैली में हुआ है, ये सारे के सारे प्रोएक्टिव ऑपरेशन हैं। ये टेररिस्ट ने कोई इंसिडेंट नहीं किया है, टेररिस्ट वहां से गुजर रहे थे। सुनिए, जम्मू वॉज पीसफुल, but Jammu has 5 distinct routes for terrorist infiltration routes. Actually वो गुजर बसर वालों के infiltration routes हैं जो वो यूज करते हैं, और ये हाई अल्टीट्यूड एरिया है, 12,000 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ सिर्फ 2 आर्मी बटालियंस हैं और एक जम्मू कश्मीर के पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे अगर आप बोलो कि हर बंदे की मूवमेंट रोक दी जाए, नॉट पॉसिबल अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे आप गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि आप थोड़ा फॉल शॉर्ट रह गए, वो मैं बताऊंगा कैसे। तो अगर ये टेररिस्ट की मूवमेंट यहाँ से चलती है तो जाती है गंडो भद्रवाह वगैरह से किश्तवाड़, सिंथन वैली एंड इनटू कश्मीर, ये नॉर्मल रूट्स हैं। और जितने इंसिडेंट इंक्लूडिंग द वन टुडे, दिस वाज अगेन प्रोएक्टिव, दिस वाज नॉट अटैक बाय द टेररिस्ट। जिसका प्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन मिली उसके ऊपर एक्ट किया और उनको न्यूट्रलाइज किया। तो ये समझने की बात है, इंसिडेंट बड़े नहीं है जम्मू में, बल्कि शायद जम्मू के लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है वो बड़ी है। जम्मू के लोगों को मुबारकबाद देनी है। आप उस दिन आपने नरवाल में देखा एक अलर्ट था, उधमपुर में अलर्ट था, तो दे वर ऑल ऑफ द स्टेप ऑफ। ठीक है जी, आदित्य देखिए परसेप्शन अलग अलग है। आप और नम्रता जी जहां ये सवाल उठा रहे हैं कि हमें इंटरनल सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना पड़ेगा, आखिर इसके लिए भी किसी को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, लेकिन जो ब्रिगेडियर कह रहे हैं वो कुछ अलग है। आदित्य देखिए, मैं जवाबदेही मांग रहा हूं क्योंकि जो लोग मारे गए कटरासी में, मैं उनकी फैमिलीज के लिए क्लोजर मांग रहा हूं जी। मैं मांग रहा हूं उस गांव के लिए जिसके अंदर आतंकवादी घुसे थे, उन लोगों के लिए मैं क्लोजर मांग रहा हूँ। हर बस वाले के लिए जिसको ये डर लगता है बस चलाते हुए कि कहीं आगे से एक उग्रवादी आएगा और गोली चला देगा, मैं उसके लिए क्लोजर मांग रहा हूँ। ये जवाब जो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सेंस ऑफ सेफ्टी, दिमाग में आपके पास आ रहा हूँ, एक सेकंड जरा एक रिएक्शन ले रहा हूँ जी आदित्य बोले। ये इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट का। जो जनरल साहब बोल रहे हैं, जनरल साहब फौज के लिए कह सकते हैं, हम कह नहीं करें कि फौज गलत है, फौज तो रिएक्ट करेगी ना सिचुएशन को, लेकिन उसके अंदर जो आपकी इंटेलिजेंस और आपकी पॉलिसीज है वो फौज नहीं डिटरमिन करती ना, वो तो बैठे हुए हुक्मरान करते हैं। अगर आपको इंटेलिजेंस आती है, इंटेलिजेंस को किस तरीके से फ्लो होगी, कहाँ पे जाएगी, कौन कहाँ पे यूटिलाइज करेगा उसको, और किस तरीके से उसको यूटिलाइज की जाएगी, वो चीज होती है। मैं आई एम नॉट इन डिफरेंस और एनी काइंड ऑफ कंफ्लिक्ट विद द जनरल, I am agreeing with whatever he is saying, लेकिन accountability has to be set upon the government as well। या आप गवर्नमेंट को शाइन ऑफ नहीं कर सकते ये कहने से कि गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ब्रिगेडियर धीमान मैं आपके पास आ रहा हूं, आपकी आवाज अभी नहीं आ पाएगी, मैं आप थोड़ा सा वेट करें। पठानिया जी, ये जो 2 पहलू सामने आ रहे हैं, क्या इन दोनों पहलुओं पर बात होनी चाहिए, या फिर ये कि हम सिर्फ ये कहें कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा, पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है, क्या हमारे ऊपर सवाल उठेगा या उठाना जायज है?
सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। अभी जो अकाउंटेंट देखिए, एजेंसी का हमारे पास 40 साल का भारत एक्सपीरियंस है, और तो अकाउंटेंट एजेंसी जो है, अच्छा पठानी जी, मैं तो सुन लेता हूँ ब्रिगेडियर धीमान को। जी ब्रिगेडियर धीमान बोलें, जी बोलिए। इट इज अ मिलिट्री प्रॉब्लम, इट्स अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, नॉट अ मिलिट्री प्रॉब्लम। मिलिट्री का 40 ईयर्स तक जो काम था वो हो चुका, अभी इट हैज टू बी पॉलिटिकल। और मिलिट्री में भी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवाद का मुद्दा है, लोगों की जानें जा रही हैं। तो यहाँ पे जैसे जब डांगरी हुआ था 1 जनवरी 2022 में, तो होम मिनिस्टर ने बोला था 18 कंपनी सीआरपीएफ की ओर लगा रहे हैं। मैंने उस दिन भी बोला था बूट्स ऑन ग्राउंड इज डेट्रीमेंटल टू पीपल, जो उनकी मुश्किलातें बढ़ेगी। तो यहाँ आप इंटेलिजेंस को पुख्ता कीजिए। 12,000 स्क्वायर किलोमीटर है, गंडो वैली, जई वैली, ठाठरी एंड किश्तवाड़ वैली, वहां पे चप्पे चप्पे पे आप उनको नहीं कंट्रोल कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, आप जो इंटेलिजेंस है उनको पुख्ता कीजिए। प्लस जो सिटीजन हैं उनको बोलिए कि आप इसमें भागीदारी करिए। जो आपका कूटा का इंसिडेंट है, उन्होंने गलत दरवाजा खड़काया था, इसलिए उनका पता चला। तो सिमिलरली एक कोई हेल्पलाइन बनाइए 100-108, जैसे आपकी ऑलरेडी है। ठीक है आपके इन्हीं दोनों पॉइंट पे आरएस पठानिया कुछ कहना चाह रहे हैं। पठानिया जी बोलिए। ब्रिगेडियर भी ये कह रहे हैं कि कुछ चीजें हैं जो हमें और उसे मतलब उसे और मजबूत करना पड़ेगा, चाहे वो इंटेलिजेंस है। जी पठानिया, आरएस पठानिया जी बोलिए। जी देखें जी, ऐसा है कि पाकिस्तान एक पेरिनियल प्रॉब्लम क्रिएटर भारत के लिए रहा है। आप पार्टीशन से शुरू हो जाएं, राइट फ्रॉम 1947, पार्टीशन के बाद कश्मीर एग्रेशन को लें, कश्मीर एग्रेशन के बाद जो चाइना का कब्जा करवाया जम्मू कश्मीर की टेरिटरी पे, और उसके बाद भी भारत में जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जो क्रिएट की, मैं चैनल पे ओपनली मेरा बात करना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन किन किन क्षेत्रों में, पंजाब में क्या हुआ या बाकी देश के क्षेत्रों में क्या-क्या समय थोड़ा कम है, हम अभी जम्मू कश्मीर लेकर बात करें। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि हम अगर मजबूत हो रहे हैं, हम मजबूत हैं, इसकी कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं तो उसके लिए क्या कोई प्रश्न उठता है? जी, मैंने कहा कि सख्ती के साथ आतंकवाद को कुचलें, और जो कुचला भी जा रहा है, चाहे वो हवाला चैनल्स हैं, चाहे वो पब्लिशिंग हाउसेज हैं, चाहे वो मीडिया और सोशल मीडिया पोस्ट है। और कल हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस ने एक नया एक रेवोल्यूशनरी जो स्टेटमेंट दिया, जो सरकार की विल कहीं ना कहीं दर्शाता है कि एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस के तहत जो आतंकवाद के प्रमोटर, उसके सपोर्टर हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी सख्ती के साथ, टू स्टैंप आउट टेररिज्म लॉक स्टॉक एंड बैरल जम्मू कश्मीर। कोई लिहाज नहीं इसमें। नम्रता जी बोलिए। नम्रता जी आपका रिएक्शन। जी, क्या ब्रिगेडियर धीमान जो बात कह रहे हैं, जो पठानिया जी कह रहे हैं कि सख्ती से निपटा जाना चाहिए और निपटा जा रहा है, तो क्या कुछ कमी है, कुछ कमी रह गई है? टेररिज्म को तो टूथ एंड नेल फाइट करना पड़ेगा, और उसे खत्म करने के लिए जो भी स्टेप्स लेने चाहिए, उसमें तो हम हमेशा से कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका फेलियर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आज भी हमारे लोग यहाँ मर रहे हैं। डूंगरी का अगर हम देखें, अभी पिछले साल 1 जनवरी को क्या हालात हुए जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके बाद लगातार ये हमलों का बढ़ना और लोगों का मारा जाना, सिविलियंस की मौतें होना, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जान माल की सुरक्षा करे सिविलियंस की। तो कहीं ना कहीं इस फेलियर को सरकार को मानना चाहिए। ये मैं इन बातों से, ये देखिए 2014 के बाद तो पाकिस्तान हमारा नेबरर बना नहीं। ये वही भाजपा है जो हमेशा से किसी के भी मरने के बाद यहाँ पे रोज होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा करती थी। आज होम मिनिस्टर अपना इस्तीफा क्यों नहीं देते जब इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर हो रहा है? तो बातें यही है कि 2014 के बाद पाकिस्तान हमारा नेबरर नहीं बना, ये नापाक इरादे उसके सामने नहीं आए हैं। ये वही पाकिस्तान है जो 2014 से पहले भी यहाँ पे इसी तरह से आतंकवादी हमले करता रहा और इसी तरह से हमें तंग करता रहा, लेकिन हमने फिर भी एक विल के साथ, पॉलिटिकल विल के साथ और पॉलिटिकल कन्विक्शन के साथ यहाँ से जम्मू से और कश्मीर के अंदर भी कई हिसाब से हमने आतंकवाद का खात्मा किया। उसी कन्विक्शन की आज जरूरत है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनको बीडीसी आज खत्म कर दिया इन लोगों ने। वो बोलते हैं आज हमारे पास हथियार नहीं है, तो तमाम कमियां आज भी हैं जिनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है अगर आप सिविलियंस की पार्टिसिपेशन चाहते हैं। इन्हीं के बीच में से एक इनके मुझे लगता है एक सीनियर लीडर है और इनके मंत्री भी रहे हैं जो बीडीसी से निकले हैं। तो इसी तरह के पहले भी लोग थे जिन्होंने आम सिविलियन ने भी फौजी का काम किया और वहां पे अपने लोगों में एक अपनी जिम्मेवारी से निभाया। मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे लगता है इसके दो एस्पेक्ट पर गौर करना जरूरी है, जैसा आप अभी कह रहे हैं। क्या लेकिन पाकिस्तान को आखिर किस तरह का जवाब देना चाहिए? सवाल यह है कि हम उसको किस तरह का जवाब दें। देखिए, पाकिस्तान को जो हमने अभी तक बताया है उसका जवाब देने का तरीका एक ही है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को रिन्यू करें, जो ऑलरेडी लास्ट ईयर हमने एक पीपल एक्शन कर दी है।
अभी हम दुनिया के सामने, क्योंकि हमारा कद बढ़ता जा रहा है, वी ट्राइंग टू बी लिटिल मैग्नानिमस कि ठीक है, आ जाइए अपना डेलीगेशन लेके विद इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स एंड सी ऑन ग्राउंड whether Pakistan is saying right or wrong. Moment it is proved Pakistan is wrong, we will revisit this treaty, which is a lopsided treaty. पाकिस्तान को 80% वाटर गया है, हमारे पास बिल्कुल कुछ नहीं आया है, परंतु यहाँ हमारी भी कुछ कमियां हैं। हमारा जो स्पिल ओवर है रावी का या सतलुज का, वो पाकिस्तान में जाना बंद करें। सियालकोट तहसील जो वाटर टेबल है वो 4 मीटर पर ईयर गिर रही है। अगर हम स्पिल ओवर को बंद करके उसको जम्मू की तरफ मोड़ेंगे, जो 3-4 केनाल इनॉग्रेट करी हैं, तो हमारा कंडी इलाका एक हॉर्टिकल्चर के तरीके से ग्रीन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास विषय पर, बहुत ही हसास विषय पर अपनी बात रखने के लिए। लेकिन ये बात निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान पर भरोसा करना ये जो है सही नहीं होगा। कभी भी विश्वास बहाली के साथ साथ विश्वासघात का हमें चेहरा देखना पड़ सकता है, लेकिन हमारी अगर कुछ कमियां हैं तो उसे हमें मजबूत करना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का इस खास विषय पर अपनी बात करने के लिए। हमें दें इजाजत।